नमस्कार बच्चों, आज हम प्राचीन इतिहास से एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। अब तक हमने पूरा प्राचीन इतिहास से सब कुछ ख़त्म कर दिए हैं। सारा टॉपिक प्राचीन इतिहास से ख़त्म हो गया है और आज हम एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें से बहुत, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी के, यूपी के, जितने भी यूपी एसआई, यूपी पुलिस, रेलवे के हैं, सब यानी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सबका एक ये निचोड़ है जो कि हर परीक्षाओं में पूछा गया है। इसलिए ये हमने सोचा कि प्राचीन इतिहास से ये एक्स्ट्रा फैक्ट की क्लास है। अब तक प्राचीन इतिहास का तो पूरा सिलेबस अब ख़त्म हो गया है। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, पूरे उसके 9 क्लास में पूरा उसका वीडियो ख़त्म हो चुका है और यह प्राचीन इतिहास का ये एक्स्ट्रा क्लास है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्स्ट्रा फैक्ट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये प्राचीन इतिहास का। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, किसके? दमदमा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से निकले थे। विंध्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? लेखिया। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं W.F. फेयर सर्विस। विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई? धर्मपाल। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक ने किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित संकेत है पुराणों के। किस शासक ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किए? दंती दुर्ग ने। पुस्तक एवं लेखक ये दिए गए हैं। लाइफ ऑफ हेनसियांग ये हुइली ने लिखा है। हिस्टोरियल फिलिप्स पाइपस ट्रोगस ने लिखा है। द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स ने लिखा है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट्स। ये मतलब ये वही है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने, जो इसका, और अशोक ने। कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में भाग लेने वाले राज्य थे पाल, राष्ट्रकूट, गुज्जर और प्रतिहार। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा में अशोक का नाम मिलता है। मौर्य काल में सीता कहा जाता है। राजकीय भूमि और राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती। विभिन्न संवत एवं आरंभ में होने वाली तिथि है विक्रम संवत, जो कि 58 ईस्वी पूर्व से शुरू हुई थी। शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुई थी। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर, दिगंबर, यापनीय, जो कि श्री कलश द्वारा शुरू किया गया था। और किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? कनिष्क शासकों द्वारा सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। जैन विद्वान हेमचंद्र किस शासक की सभा में था? कुमारपाल के शासक में था। एलोरा की गुफाएं, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था और ये औरंगाबाद में स्थित है। यह बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। अब आइए मीनाक्षी मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण पांड्य शासकों द्वारा कराया गया था, जो कि पार्वती को समर्पित है। खजुराहो मंदिर, इनका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह हिंदू धर्म के वैष्णव एवं शैव संप्रदाय तथा जैन धर्म के संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर, मातांगेश्वरी मंदिर, वराह मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महेश्वर मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर एवं हनुमान मंदिर आदि हिंदू धर्म से संबंधित है। तथा पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। अब आइए कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा शासक महमूद खिलजी पर विजय के बाद करवाया था। दोस्तों, इस चैनल पर आने वाले जितने भी वैकेंसियों का अपडेट दिया जाता है। कोई भी वैकेंसी आने वाली रहती है तो इस चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और
और साथ ही जीएस का सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है और पूरे एक लक्ष्य रखा गया है कि पूरा जीएस का सिलेबस सबको मुफ्त में प्रोवाइड कराया जाए। तो उसी के साथ साथ प्राचीन इतिहास भी ख़त्म ही हो गया, मध्यकालीन इतिहास भी ख़त्म हो गया। अब हम पॉलिटी को भी ख़त्म करेंगे। उसका भी नोट्स तैयार करने में मैं तैयार कर रहा हूँ। उसका भी क्लास कल से शुरू होने वाला है पॉलिटी का, तो वो आप देख लीजिएगा। ये वाला एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके सामने दिख रहे हैं यह सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में यह पूछे गए हैं। तो आप इन्हें अपने दिमाग में रख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा शासक महमूद खिलजी पर विजय के बाद करवाया था। 1 मिनट बच्चों। अब आइए पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का शासक था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और यह पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज की विजय की, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में और पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबदाई एवं जननायक कवि रहते थे। चंद्रबदाई पृथ्वीराज रासो, जननायक पृथ्वीराज विजय था। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसके रचना लोमज ऋषि एवं डग्रश्रवा ने किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौट्रिया। भारत के प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में पाए गए हैं? प्राकृतिक भाषा में। गंगा घाटी में धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरादेव। और भीमबेटका की गुफाएं, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पुरापाषाण कालीन एवं मध्यपाषाण कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है अगंतुर निकाय एवं अगवती सूत्र से। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह है स्तपद ब्राह्मण। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मस्थली है? कौशाम्बी। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। हेनसाम, यह एक चीनी यात्री था जो पुष्यमुति वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबार में आया था और यह एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसकी यात्रा विवरण की किताब का नाम सी.यू. की है। और भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसे आप देख लीजिए। कंचीपुरम मंदिर जो कि चेन्नई में पड़ता है, तमिलनाडु निर्माण करता है। इसके निर्माणकर्ता पल्लव हैं। कोणार्क मंदिर, यह भी पुरी में पड़ता है जो कि उड़ीसा में है। इसके निर्माणकर्ता देव नरसिंह थे। जगन्नाथ मंदिर, यह भी उड़ीसा में है। इसके निर्माण चोनगण देव थे। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू जो कि राजस्थान के में पड़ता है, इसका निर्माण विमल शाह ने किया था। सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क के उड़ीसा में पड़ता है। हर मंदिर पटना और बिहार में पड़ता है जो कि महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनाया गया था। विष्णुपद मंदिर जो कि गया में पड़ता है बिहार में, अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है पंजाब में। अब आइए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ हैं कुछ: ज्योतिष मठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ जो कि ज्योतिष पीठ जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, गोवर्धन पीठ जो कि पुरी उड़ीसा में है। ऐसा ही देख लीजिएगा। प्राचीन साहित्य में दर्शन है जो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, योग दर्शन पतंजलि का है, मीमांसा दर्शन जैमिनी का है। ये साहित्य हैं। इसके साहित्य के मतलब ये लेखक और न्याय दर्शन साहित्य के लेखक गौतम जी हैं। विशेषिक दर्शन या कणाद ने इसका निर्माण लिखा था। इसको उत्तर मीमांसा या वेदांत भी जिसे हम बोलते हैं, बादरायण ने इसका किया था। किस शासकों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे? कुषाण वंश ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के उपलब्ध करवाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों के भीतर कुएं के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो के स्थल से घरों के साक्ष्य मिले हैं।
दक्षिण भारत का कौन सा प्राचीन राज्य नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? चोल। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। यह एमटीएस का पूछा गया है क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ये सत्यमेव जयते शब्द मतलब इतना बार ये पूछा गया है एमटीएस में, कोई भी प्रीवियस ईयर उठाएंगे उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा किसी न किसी में। ऐसे लगता है कि एमटीएस इस क्वेश्चन को हमेशा डालता है। ऐसा लगता है कि एमटीएस को इस क्वेश्चन से लगाव है। अब आइए श्रवणबेलगोला। यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर जैन धर्म के भगवान की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है। इसका निर्माण गंग शासकों ने करवाया था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकाश्य ने। कल्हड़ की राजतंगणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज, प्रभाभट्ट, श्रीवीर ने। अब आइए बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जानते हैं। यह तंजौर में स्थित है, शिव मंदिर का है। यह शिव जी का मंदिर है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। यहाँ भगवान शिव नंदी बैल की विशाल प्रतिमाएं स्थित है। चित्रगुप्त मंदिर यह उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे अंतर्जीव खेंडा में, जो कि एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। तोल्काप्पियम यह संगम साहित्य का ग्रंथ है जो व्याकरण तमिल से संबंधित है। इसकी रचना तोल्काप्पियर ने की। इसकी रचना द्वितीय संगम में हुई थी। महाबलीपुरम के मंदिर यह रथ मंदिर है जो पांडवों के नाम पर बनाए गए थे। इनका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय संस्कृति के प्रमुख मत क्या थे? विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार। इसके प्रमुख मतलब इन लोगों के ये प्रमुख मत था, अपना एक निजी मत था। शुद्ध अद्वैतवाद जो बल ब्रह्माचार थे। मानक संप्रदाय निम्बार्क और धारकरी संप्रदाय रामदास। बारकरी संप्रदाय तुकाराम। बच्चों, जो मैं आपको यह नोट्स प्रोवाइड कराया हूँ, अगर आप कहीं महंगे से महंगे कोचिंग संस्था में भी जाएंगे तो आपसे फीस भी लिया जाएगा और यही सब आपको वो लिखवाएंगे, कोई अलग से आपको नहीं लिखवाया जाएगा। तो अगर आप कहीं भी कोचिंग भी कर रहे होंगे तो आप इस नोट से अपना कंपेयर कर सकते हैं कि क्या मैंने कहीं कुछ गलत पढ़ाया है या सही पढ़ाया है। आप अपना आकलन कर लीजिएगा। आप जब भी आप लोग आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं उस नोट से इस नोट से आपको बेहतर ही मिलेगा। जो आपकी कोचिंग वाली संस्था है उससे क्योंकि इस पर काम किया गया है, इससे हर चीज़ को पढ़ा गया है, समझा गया है। हर एक चीज़ एनालाइज करने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रश्न उठाओ ले आके बच्चों को छपवा दो। इसमें हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छा एक नोट्स बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं तो आप आने वाली अपनी परीक्षाओं में ज़रूर सफलता पाएंगे। और अगर आप परीक्षा कक्ष में जाएंगे तो अगर प्राचीन इतिहास से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी क्लास से पूछा जाएगा, इससे कहीं से ना कहीं से पूछा ही नहीं जाएगा। बच्चों, आजकल अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न एकदम गहराई वाले आ रहे हैं। ये नहीं कि अगर आप ऊपर पढ़ के जाएंगे, कोई एक जीएस की बुक पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर गेन कर लेंगे। जब तक उसे पढ़ कर समझ कर खुद एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो वैसे ही करके इसे बनाया गया है यह नोट्स। तो चलिए, अब बाकी सब आप लोग समझदार हैं, समझ ही रहे होंगे मेरी बात को। चलिए, आगामी परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कल से हमारा एक अब पॉलिटी का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कल से पॉलिटी की क्लास चलेंगी। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।